Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, today we are going to introduce a new chapter, that is the bond of love, which has been taken from our English book, that is Beehive, and the title of the lesson is The Bond of Love. The Bond of Love. Here you are watching the word bond. Bond means foundation. Foundation of love. So, this chapter will tell us about foundation of love between human being and animal. What type of love human being keeps with animal? We have a good example of that bond of love between a human being and an animal. So let's start. I will begin with Bruno, my wife pet sloth bear. Here writer, or we can say narrator, is telling us about one of pet sloth bear. Sloth means which walk slowly, जो धीरे धीरे चलता हो. तो नरेटर बताता है कि मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ ब्रूनो से, जो मेरी पत्नी का पालतू और धीरे धीरे चलने वाला बियर है, भालू है. आई गोट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट. आई गोट हिम इज यूज फॉर ब्रूनो. ब्रूनो के लिए यूज हुआ है हिम. मेरे को ब्रूनो जो है वो बाई एक्सीडेंट मीन बाई चांस, खुदा न खास्ता ही कहीं मिल गया मेरे को ब्रूनो. अब वो कहाँ मिला? लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. Narrator is telling us when they were passing near Mysore, nearby the sugarcane field, at that time they saw some of the people were driving away the wild pigs from their field by shooting at those animals. नरेटर जब 2 साल पहले मैसूर के पास खेत के जो ये क्या नाम है, शुगर कैन मीन्स गन्ना, गन्ने के जो खेत थे उनके पास से जैसे वो गुज़र रहा था और उसके दूसरे साथी गुज़र रहे थे, तो नरेटर ने देखा कि लोग, पीपल who were those people of those owner of those fields, sugar cane fields we can say. वो पीपल का मतलब यहाँ उन लोगों से है जो वो गन्ने के खेत के मालिक जो थे उनके लिए पीपल यूज हुआ है यहाँ पर. लोग जो है वो ड्राइविंग अवे मीन्स सेंडिंग अवे, भगाना. लोग भगा रहे थे वाइल्ड पिग्स, जंगली सूअरों को अपने अपने खेतों से, उनके ऊपर निशाना लगाकर, यानी गन या दूसरे किसी चीज़ से वो निशाना साध रहे थे उन जंगली सूअरों के ऊपर और उनको भगा रहे थे गन्ने के खेतों से. क्यों? बिकॉज दोज वाइल्ड पिग्स वर डिस्ट्रॉइंग द शुगर कैन क्रॉप्स. गन्ने की जो फसलें थी उनको ख़राब कर रहे थे, इसलिए वो जंगली सूअरों को अपने अपने खेतों से उनको शूट करके खेतों से भगा रहे थे. सम वर शॉट, कुछ जो वाइल्ड पिग्स थे उनके ऊपर निशाना लगा. एंड सम एस्केप्ड, और कुछ भागने में कामयाब हुए. एस्केप मीन्स छुटकारा पाना. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in hot sun. Panting means हाँफना, to take quick breath, यानी तेजी से सांस लेना.
छोटी और लंबी लंबी सांसें। तो हमने सोचा, नरेटर बताता है कि सब कुछ अब ख़त्म हो गया था, यानी वो आगे बढ़ने की तैयारी में थे। लेकिन उसी समय अचानक एक काले कलर का धीरे धीरे चलने वाला कोई बियर भालू वो हाँफते हुए आया इन द हॉट सन, उस गर्मी के ऋतु वाले दिन, यानी काफ़ी तेज़ धूप, काफ़ी तेज़ गर्मी जिस दिन की नरेटर बात करता है, तो उस दिन कोई बियर, स्लोथ बियर जो है वो हाँफते हुए आया। Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companion did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. Here, a new term, new word for you. Wantonly means for no good reason, बगैर किसी कारण के। आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर, तो मैंने फैसला किया कि मैं उस स्लोथ बियर को शूट नहीं करूँगा बगैर किसी उपयुक्त रीज़न के, बगैर किसी सही कारण के। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश उस क्या नाम है, पुअर बिस्ट, वो जो बेचारा प्राणी था स्लोथ बियर, उसकी किस्मत ख़राब थी। और क्या हुआ कि वन ऑफ माई कंपेनियन, मेरा एक साथी, कंपेनियन मीन्स साथी, उसने इस ढंग से नहीं सोचा जैसा कि मैं सोचता था कि मैं किसी स्लोथ बियर को बगैर किसी वाजिब कारण के क्यों मारूं, ऐसा मेरा विचार था। लेकिन मेरा जो साथी था उसके दिल में, उसके दिमाग में ऐसे विचार नहीं थे। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और जानबूझकर जल्दी ही उस बियर को, उस भालू को उसी जगह उसको शॉट कर डाला, उसके ऊपर निशाना साध दिया। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, हमने देखा कि वो फॉलन एनिमल मतलब जो निशाना लगते ही, गोली लगते ही वो पशु, वो बियर गिरा, और हमने देखा कि गिरा हुआ जो पशु था, वी वर सरप्राइज, हम हैरान थे, टू सी दैट द ब्लैक फर, वो काले घने काले बालों वाला जो पशु था, ऑन इट्स बैक मूड, यानी उसकी बैक पर, उसकी पीठ पर कोई ऐसा ही कोई चीज़ जो एक उस भालू के बच्चे के रूप में थी, मूड, वो हिला उसकी पीठ से, यानी जो बियर रोड पर गिरा, उस गिरे हुए भालू के ऊपर पीठ पर कोई चीज़ जो काले काले बालों वाली थी वो हिली, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, प्रोस्ट्रेट मीन लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड, यानी वो बॉडी जो क्या नाम है, ज़मीन पर गिरी हुई थी, जिसका चेहरा ज़मीन पर टिका हुआ था, उस बॉडी से, उस शरीर से, उस भालू से वो चीज़ जो काले काले बालों वाली थी वो हिली। देन वी सा इट, फिर हमने देखा, इट वाज अ बेबी बियर, और जो हिलने वाली चीज़ थी, जो मेन बियर था, उसके ऊपर एक काले बालों वाला कोई और जीव, कोई और चीज़ उन्हें दिखाई दी थी। और फिर थोड़ी देर बाद देखा कि देन वी सा इट वाज अ बेबी बियर, हमने देखा कि ये एक छोटा भालू का बच्चा था, दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर, जो भालू का बच्चा अपनी माँ की पीठ पर सवार था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, और जैसे ही अचानक गोली ने उसको मार दिया था, यानी भालू के बच्चे की मदर को मार दिया था, द लिटिल क्रिएचर ran around its prostrate parent making a pitiful noise. Now it is we can say natural phenomena that
when the parents of a baby die, then that baby start to weep, start to cry, start to make noise. जब किसी का पेरेंट्स गिरता है और मरने वाला होता है, तो आपने देखा होगा रोड पर कोई डॉग या कोई मंकी जब उसका पेरेंट्स जो है वो किसी व्हीकल के नीचे आने से ख़त्म होता है, तो उसके जो क्या नाम बच्चे होते हैं बंदर के या डॉग के, वो चिल्लाना रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही उस छोटे बच्चे ने किया। जैसे उसने देखा कि उसकी जो मदर है वो मरने जा रही थी, तो छोटा बच्चा जो है वो कभी इधर दौड़ा कभी उधर दौड़ा, अपने मदर के चारों तरफ घूमता रहा और पिटीफुल नॉइस के साथ, यानी ऐसा शोर जो दया भाव पैदा करे। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, और मैं इधर उधर दौड़ा। आई रैन अप टू इट यानी उस भालू के बच्चे तक दौड़कर मैं गया। टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, उसको पकड़ने के लिए, यानी नरेटर बताता है कि उस भालू के बच्चे को पकड़ने के लिए मैं उसकी तरफ दौड़ा। इट स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड। स्कूटेड मीन्स रैन अवे। लेकिन मेरे को देखकर, नरेटर बताता है कि उसे देखकर वो भालू का बच्चा गन्ने के खेतों में भाग गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन, और इसको मेरे साथियों के साथ इसका पीछा किया। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट। ग्रैब मीन्स पकड़ना मजबूती से। तो नरेटर जो है उसको मजबूती से पकड़ने में कामयाब हुआ। बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक। स्कर्फ ऑफ इट्स नेक का मतलब है, या ग्रैब इट बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक, इसका पूरे का मतलब है टेक होल्ड ऑफ द बैक ऑफ द नेक और कॉलर सडनली एंड रफली, यानी किसी का कॉलर पकड़ना या किसी की पीछे से गर्दन पकड़ लेना, उसको बोलते हैं टू ग्रैब इट बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक। यानी लेकिन कुछ देर की मेहनत के बाद अपने साथियों के साथ मैं कामयाब हो पाया उस भालू के बच्चे की गर्दन पकड़ने में। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी, लेकिन उसने कोशिश की अपने आप को मेरे ग्रैबिंग पोजीशन से, मेरी पकड़ से छुड़वाने की, और उसने कई जगह मेरे को स्क्रैच किया अपने लॉन्ग हुक्ड क्लास के साथ। लंबे हुक, हुक्ड मीन्स हुक, हुक जैसे ये हुक है, हुक जैसे जो कला थे, कला का मतलब पंजे, हुक जैसे पंजों के साथ मेरे को स्क्रैच करने की कोशिश की। यानी मुंह पर, हाथ पर उस भालू के बच्चे ने मेरे को स्क्रैच किया। स्क्रैच मीन्स नोचना। तो अपने पंजों से वो नोचने की कोशिश करता है। क्यों? ताकि वो अपने आप को मेरी पकड़ से छुटवा सके। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स। गनी मीन्स, गनी बैग का मतलब जूट बैग, जूट के जो बैग बने होते हैं जिसको बोरी बोला जाता है, हमने उसको एक बोरे में डाल लिया। वी हैड ब्रोट एंड व्हेन आई गोट बैक टू बंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। और जब हम उसको वापस ले आए तो मैंने उस भालू के बच्चे को सौंप दिया, दे दिया। किसको? अपनी पत्नी, मेरी पत्नी को। शी वॉज डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन वेरी हैप्पी।
वो बहुत खुश हुई भालू के बच्चे को देखकर। शी एट वंस पुट अ कॉलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसने तुरंत एक रंगीन रिबन उसके गले में जो है वो पुट किया, बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज अ बॉय शी christened इट ब्रूनो। christened मीन्स नेम्ड इट। और जब उसने पाया कि वो भालू का बच्चा जो है वो एक कब था, कब का मतलब छोटा बच्चा, पियर का, वो भालू का जो छोटा बच्चा था वो एक बॉय, बॉय का मतलब मेल, वो मेल कैटेगरी से था, तो यानी मेल बियर कब, उस जैसे उसे पता चला कि वो मेल बियर कब है, तो उसने उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो। हेयर सी इज यूज फॉर नरेटर्स वाइफ एंड इट इज यूज फॉर बियर कब। वो बियर कब के लिए इट यूज हुआ है, तो उसने नरेटर की पत्नी ने उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो। ब्रूनो सुन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोतल, और ब्रूनो जो जल्दी ही दूध पीना सीख गया बोतल से। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। और कुछ ही दिनों में वो सब कुछ खाना और पीना शुरू कर दिया उसने, वो सीख गया सब कुछ करना। एंड एवरीथिंग इज राइट वर्ड, और हर चीज़ ठीक हो गई उसके लिए। फोर मीन बिकॉज ही एट पोरिज, वो दलिया खाता था जो भिन्न भिन्न चीज़ों से बना हो, जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, मीट, पोर्क, करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स। और वो कोई परवाह नहीं करता था स्पाइसेस की, कोई ये मसाले जो पड़ते थे, एंड चिलीज, और क्या नाम है, मिर्च, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पडिंग मीन्स हलवा टाइप की कोई चीज़, एंड आइसक्रीम एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी हर चीज़ खाने का वो शौकीन था। उसे कोई ज़्यादा मिर्ची नहीं लगती थी, कोई ज़्यादा मसाले नहीं लगते थे। एंड ही एन्जॉयड ऑल द थिंग्स बाय ड्रिंकिंग दैम एंड बाय ईटिंग दैम। उनको खाकर पीकर सब चीज़ों का वो आनंद लेता था। So this was a summary of first part related to this chapter. In next video we shall discuss the remaining part of this chapter. In homework you will learn, you will read first 2 pages and find word meaning. Okay, thank you.